નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 6 વિષય હિન્દી. આગળના વિડીયોમાં આપણે અભ્યાસ પાઠ સુધી પહોંચ્યા હતા. હવે અહીંથી આપણે પ્રશ્ન નંબર 4 पेज नंबर 3 पर મળશે. उदाहरण के अनुसार विशेषण का उपयोग करके वाक्य बनाइए. उदाहरण दिया हुआ है कुछ, तो कुछ कपड़े गंदे हैं. सुंदर, सुंदर चित्र सबको अच्छा लगता है. चाय, गाय के 4 पैर होते हैं. उसका, उसका भाई विदेश गया हुआ है. थोड़ा सा, मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए. लाल, दीदी को लाल गुलाब पसंद है. तीसरा, तीसरा कमरा खाली था. 15, एक पक्ष में 15 दिन होते. प्रश्न नंबर 5 संयुक्ताक्षर. संयुक्ताक्षर એટલે दो जोड़ मिलकर जो बनता है शब्द वो, जैसे कच्चा, तत्पर, धक्का. तो वो शब्द में वाक्य प्रयोग करना है. दो अलग अलग दिए, जैसे च आधा च तो उसको, क आधा क तो धक्का, तो उसने मुझे धक्का मारा. च च काएगा यह आम कच्चा है. त कुत्ता, कुत्ता वफादार जानवर है. न अन्न, अन्न खेत में पैदा होता है. ध बुद्ध, यह भगवान बुद्ध की मूर्ति है. व विद्वान, यह विद्वान पुरुष है. व विश्व, विश्व में शांति होनी चाहिए. हय असह्य, आज गर्मी है. दम पद्म के चरण पद्म जैसे. स्वाध्याय पाठ के प्रश्नोत्तर. हमने कैसे रास्ते पर चलना चाहिए? क्यों? हमें नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए क्योंकि जीवन सुख शांति मिलती है. आने वाला कल कैसा होगा? आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होगा. हम ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना करते हैं? हम ईश्वर से हमें जितनी भी जिंदगी दे वह भली हो. हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए? हमारे मन में बदले की भावना नहीं होनी चाहिए. हमें किसके बारे में सोचना चाहिए? हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम दूसरों से क्या मिला है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि हमने दूसरों के लिए क्या किया है. हमारा मन पावन कैसे बनेगा? करुणा का जल बहाकर. कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है? क्यों? कविता में करुण जल बहाने की प्रार्थना की गई है क्योंकि हम सबका मन पवित्र बनेगा. किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए? ईश्वर की बनाई हुई रचना का. प्रश्न नंबर 2 उदाहरण के अनुसार समान तुक वाले तुकारांत शब्द लिखिए. लड़ाई, उतराई, कमाई, बुनाई, धुलाई, पढ़ाई, सिलाई. लताएं, कथाएं, प्रथाएं, व्यथाएं. सुंदरता, मानवता, सफलता, श्रेष्ठता. ग्वालिन, मालिन, तेलिन, दर्जिन. लिखावट, बनावट, सजावट, रुकावट. सुनकर, लिखकर, पढ़कर, कहकर. चिड़िया, गुड़िया, बुढ़िया, चुड़िया. आगे है प्रश्न नंबर 3. चित्र दिखाई दे रहा है, चित्र के वर्णन करना है. चित्र को देखकर चित्र का कि ये चित्र समुद्र तट का दिखाई दे रहा है. समुद्र में एक नाव है, उसके पास ध्वजा पे फर रही है. 2 व्यक्ति नौका विहार कर रहे हैं. एक लड़का तैर रहा है, एक लड़की गेंद से खेल रही है. उसके पास एक महिला खड़ी है. तट पर एक लड़का पतंग उड़ा रहा है. एक लड़के के हाथ में थैली लिए घूम रही है. 2 लड़के रेत से धरोंदे बना रहे. एक गुब्बारे वाला खड़ा है. एक लड़की मुंह से फूंक कर गुब्बारे में हवा भर रही है. आइसक्रीम वाला गाड़ी लेकर खड़ा है. एक महिला उसको आइसक्रीम खरीद रही है. पास में उसका बच्चा खड़ा है. बाईं तरफ से कोने में छतरी, नीचे मेज, 2 कुर्सी, 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं. पास में नारियल, 2 वृक्ष दिखाई दे रहे हैं. प्रश्न नंबर 4 निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए. तो देखें, एक चिड़िया पेड़ पर रहती है. एक चकली वृक्ष पर રહે છે. उसका घोंसला पेड़ पर था. તેનો માળો વૃક્ષ પર હતો. घोंसले में उसके 3 बच्चे थे. માળામાં તેના 3 બચ્ચા હતા. वह अपने बच्चों के साथ रहती थी. તે પોતાના બચ્ચા જોડે રહેતી હતી. एक दिन एक शिकारी वहाँ आया. एक दिवस एक शिकारी ત્યાં આવ્યો. वह चिड़िया को मारना चाहता था. તે ચકલીને મારી નાખવા ઈચ્છતો હતો. चिड़िया ने बच्चों के घोंसले सिर नीचे बैठकर कहा. चकलीए बच्चा ने माळाમાં माथું नीचे કરી બેસવા કહ્યું. वह खुद वहाँ से उड़ गई और पत्तों में छिपकर बैठ गई. તે પોતે ત્યાંથી ઉડી ગઈ અને પાંદડામાં સંતાઈને બેસી ગઈ. शिकारी चिड़िया को न देखकर वहाँ से चला गया. चकली न જોઈને शिकारी ત્યાંથી જતો રહ્યો. प्रश्न नंबर 5 काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखे. आगे
काव्य में भी भावार्थ देखा। वापिस ये 2 पंक्ति का भावार्थ देख ले। बैर होना किसी का किसी से, हम में से किसी को किसी की दुश्मनी की भावना न हो। भावना मन में बदले क्यों ना, कभी भी हो जाए हमारे मन में उसके प्रति बदला लेने की भावना कभी भी मन में पैदा न हो। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, हे ईश्वर तू अपनी करुणा का जल बहा कर दे पावन हर एक मन का कोना, हमारे मन को कोने कोने में पवित्रता कर दे। दरेक विद्यार्थीए आटલું અભ્યાસ પાઠ, સ્વાધ્યાય, કાવ્યની સમજૂતી હિન્દીની નોટમાં સારા અક્ષરે લખવાનું રહેશે। જો વિદ્યાર્થી તમે પહેલેથી જ વ્યવસ્થિત રીતે પહેલેથી જ થોડું થોડું લખતા રહેશે તો છેલ્લે તમારે વધારે લખવું પણ નહીં પડે, નોટ પણ કમ્પ્લીટ રહેશે, મોઢે પણ થશે અને પરીક્ષામાં તમને સારી રીતે આવડી પણ જશે। અસ્તુ।